हेलो बच्चों। बहुत ही आप अच्छे होंगे। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे कि मम्मी पापा आपको खींच रहे होंगे कि बेटा अब छोड़ दे किताबें। अब बुक को छोड़ दे, तू पागल हो जाएगा, तो इतना मत पढ़ बेटा। इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना। सो मेरा मानना तो हमेशा सही होता ही है। मैं होप करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। तो सभी का मेरी तरफ से वर्चुअल विद्यालय में स्वागत है। आज के जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है केस स्टडी। आर डी शर्मा के केस स्टडी होगी, एमसीक्यूज होंगे और एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये आपका एक सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन जो होगा हमारा वो होगा आर डी शर्मा के टॉप मोस्ट 4 क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिएगा। एक दो किस्से आपको जैसे मैं हमेशा सुनाता हूँ बीच बीच में से, वो भी आपको सुनाएंगे। और बहुत मजा आने वाला है आपको। मतलब इतना मजा आने वाला है कि मुन्नी बदनाम हुई पर आप डांस भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, कर लो। क्योंकि मुन्नी तो बदनाम हो ही गई, तो डांस करने में फिर क्या दिक्कत है। तो भैया, मलाइका का शेरावत कहाँ गई? ये देखो आपका आ गया। सीधा में आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। सो आर डी शर्मा के एमसीक्यूज, केस स्टडी, एसेशन, 20 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। फिर आर डी शर्मा के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कर। ठीक है। सो आओ वर्चुअल विद्यालय के बच्चों, सीधा क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिया है। देखो, ये आर डी शर्मा का एक एग्जाम्पल है कि एक गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज। ठीक है। इन ए लॉटरी इज 0.06। इफ 8,000 टिकट्स आर सोल्ड, देन हाउ मेनी टिकट हैज सी बोट? ठीक है, समझ में आया कुछ आपको? भाई, ये कह रही, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो सीबीएसई 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भैया, प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज। तो कितना है हमें तो नहीं पता है कितना है। नंबर तो हमें पता ही नहीं कितने टिकट है, तो एन टिकट है। और टिकट कितने सोल्ड हो गए? 8,000। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.06 इक्वल टू एन अपॉन 8,000। कहने का मतलब है, आपका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। क्या होता है? ये होता है अपन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पीई आपको दे रखा है 0.006। फेवरेबल आउटकम्स आपको नहीं पता, टोटल आउटकम्स आपको दे रखे हैं। बस ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? एन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.06 इंटू 8,000। ये डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 6 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 480 आपका आंसर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई मतलब रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि हम रुकने वाले भी नहीं है यार। मतलब या तो शक्तिमान ही सुपर हीरो था, या फिर हम वर्चुअल विद्यालय के एजुकेटर ही सुपर हीरो है। आपको पता नहीं हमारे पास दिव्य शक्तियां है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। क्योंकि जैसे बता दी फिर आप कहोगे सर ये चॉकलेट लाके दे दो ना सर, घर आके पढ़ा जाओ ना। बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस मैं आर डी शर्मा के लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? सारे क्वेश्चन देखो आए हुए 2013, 2013, 2013। ये नीचे वाला क्वेश्चन आया 2014 के अंदर। सो 21 क्वेश्चन कह रहा है, ए डाई इज थ्रो वंस। एक डाई को एक बार फेंका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। यार आप एक चीज बताओ मुझे, एक डाइस को अगर आप फेंकते हो तो टोटल उसके अंदर नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से है? भाई इसके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से है आपके? एक तो है आपका 2, एक है आपका 3 और एक है 5। तो टोटल कितना नंबर है? 3 है। प्राइम नंबर कितना है? 3। और टोटल नंबर कितना है? 6। काटो 1/2। अब 1/2 जहां पे भी है वही है आपका राइट आंसर है। बस ऐसे चुटकियों वाले क्वेश्चन है। आपको नहीं आ रहा क्या समझ में? करतब दिखाऊं क्या आपको? ठुमक ठुमक ठानी ने न नी ने ना। तो ये हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन डाइस थ्रू। सो इवन नंबर कौन कौन से होंगे भैया आपके? 2 4 6। एक डाइस के अंदर इवन नंबर 2 4 6 कितने नंबर? 6 3 है, 6 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8।
ठीक है, 23. A box contain 90 discs numbered from 1 to 90. If one disc is thrown at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23 is. ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को भी अगर आपको करना है तो इस क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर 90 के बीच में पहले तो ये देखो कि प्राइम नंबर कितने हैं, लेस देन 23. तो प्राइम नंबर है भैया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और बस 19. कितने हैं टोटल, 3 और 3 6 सर 8 है ना, और टोटल नंबर कितने हैं 90. सो 8/90 जहां पे भी है ना आप वहां पर चिपका दो. 8/90 का ही नहीं है तो इसको 2 से काट दो, 4/45. आपका आंसर सी हो जाएगा. बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, मतलब इस क्वेश्चन को हिंद महासागर में डूब के मर जाना चाहिए. उसके बाद हिंद महासागर से मैं वापस इसको निकाल कर यहां पर सॉल्व करूंगा. The probability that a number selected at random from the number 1, 2, 3, 15 is a multiple of 4. आपको वो नंबर निकालने हैं जो 4 के मल्टीपल है. तो देखो कौन कौन से होंगे, एक तो 4 खुद ही होगा, एक होगा आपका 8 और एक होगा 12. 3 नंबर ही होंगे और टोटल नंबर कितने हैं 15. तो 3 से काटो उसको 15 को तो 1/5. सी ऑप्शन. चुटकियों में होगा ये, चुटकियों में. चलो भैया, अब ये वाली मैं आपको करवाता हूं अच्छे से, उसके बाद में एक स्टोरी सुनाऊंगा. क्योंकि आपको पता ही है मैं बिना स्टोरी सुनाए आपको क्वेश्चन नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता है. कहा करे, एक केस स्टडी है ये. इस केस स्टडी को आप बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि भैया 12 नंबर की केस स्टडी आएगी. सो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम केस स्टडी को बहुत आराम से करें, समझ के करें. सो आओ, एक एग्जांपल है 27. इन ए सर्वे ऑन हॉलीडेज, 2024 के अंदर एक केस स्टडी आई थी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में. 120 people were asked to state which type of transport they used on their last holiday. The following pie chart show the result of the survey. ट्रेन दे रखा है, बस दे रखा है, कार दे रखी है, शिप दे रखा है, एरोप्लेन आपको दे रखा है. ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं. तीसरे में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे और में. ठीक है, सो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका बहुत ही आराम से. फर्स्ट कह रहा है, इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी ट्रैवल बाय बस और शिप. आपको पीछे एक मासूम सी आवाज आ रही होगी, वो मेरा बच्चा ही है. आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर, पीछे आवाज किसकी आ रही है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है कल रात से ही. हालांकि मैंने दवाई दे दी है उसको, लेकिन करे क्या, 1.5 साल का मासूम, इतना मासूम बच्चा है ये कि पूरी रात नहीं सोने दिया मुझे. आए मैं रात को 2-3 बजे तक, और मैटर हो गया तो वहां चला गया था. आया तब से ये के कर रहा है, बताओ यार. इसको दया ही नहीं आती मेरे पर. पर्सन प्रोबेबिलिटी बाय पर्सन बाय बस और शिप. सो भैया ये क्या हो जाएगा, देखो आपको क्या चीजें दे रखी है, आपको एंगल दे रखा है, डिग्री दे रखी है. ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किस किस का पूछा है आपसे, बस और शिप. तो बस है 36 और शिप है 33. एरिया ऑफ सेक्टर एंगल 36 डिग्री प्लस एरिया ऑफ सेक्टर एंगल 33 डिग्री, और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल. ऐसे तो निकालेंगे, और कैसे निकालें. सो भैया फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर. यही होता है. थीटा कितना है, चलो फॉर्मूला लिख लो पहले. थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, अगर आप अभी भी याद नहीं करो तो दिक्कत हो जाएगी भैया. पाई आर स्क्वायर. और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. बताओ, ये सब चीजें. अच्छा, आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रखना चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रखना चाहो तो आर की वैल्यू रख दो, लेकिन रखोगे कि आपके पास तो वैल्यू है ही नहीं. तो आप एक काम करो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऊपर से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
नीचे से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ऊपर क्या बच रहा है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, और इधर भी क्या बच रहा है, थीटा। इसको थीटा 1 और थीटा 2 दे दो, क्योंकि आपके पास में एंगल अलग अलग है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, थीटा 1 और थीटा 2। तो ये कर गया। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 33 डिग्री 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करो, 69 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको काटो आप, तो ये हो जाएगा 23 डिग्री 120 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है भैया, समझ में आया? ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैटर यही करता है, हम क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता बउआ। कभी आपने लोटे से पानी पिया है? लोटा नाम सुनते हैं आपको कुछ और ही आ जाता है। एक गांव में सुबह सुबह लोग लोटा लेके निकलते हैं, लेकिन वो वाले लोटे की बात नहीं कर रहा। हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा लोटा है। ये लोटा दिख रहा है आपको? ये लोटा पता है कब का है? जब मैं छोटा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तब से मैं इस लोटे को देख रहा हूँ। देख लो, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा इसका। ऐसे होना चाहिए इंसान को, व्यवहार चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, धरती पे रहे, और डाउन गरीब तो धरती पे रहता ही है। तो कहने का मतलब है, अपना जो व्यवहार है मेरा, ह्यूमन नेचर, उसको हमें बैलेंस करके रखना चाहिए। वाह वाह, इसका पानी का स्वाद भी क्या पता नहीं, अजीब सा आता है, एक बहुत ही दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता है। सेकंड है, विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज इट। बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो विच इज द मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा। कार, कार कार, है ना? सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट फेवरेबल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कार। क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। काट दो उसको, 177 डिग्री 360 डिग्री। इसको काटो आप, 3 से कट रहा है ये, 5 9 और 120। बस यही आंसर है आपका। ठीक है, अच्छा, आपको इसको ना नंबर्स में बताना है। सो नंबर्स में बताना है ना आपको। एक सेकंड रुको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ट्रांसफर, हाउ मेनी पीपल यूज इट, टोटल कितना है, 120। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 120 से, है ना? सो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 59 अपॉन 120। ये तो हमारा आंसर आया था। नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 59 पर्सन आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कार के है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, a person is selected at random if the probability that he did not use train is 4/5, find the number of person who use train। okay, चलो भैया आ जाओ। सो probability, probability that a person, that a person, that a person travel by train, travel by train कितनी है, 1 - 4/5 कितनी हो जाएगी, 1/5। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, ट्रैवल बाई। सो 1/5 टोटल कितना है, 120। काटो उसको, 24। अब ये तो, और में दो क्वेश्चन है आपके, ये तो इजी था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज एरोप्लेन इज 7/60। फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द एयर कंपनी एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर पर्सन। ओहो, 5,000 रुपया लेंगे हमसे। सो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी बाई दैट ए पर्सन ट्रैवल बाई, अभी तो किससे जा रहा था, ये ट्रेन से जा रहा था, अब भैया भेज रहे हैं हम इसको एरोप्लेन से। बजट बढ़िया अब हमारा, पहले हम गरीब थे, अब हम थोड़े थोड़े अमीर हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, सेम काम इसमें भी कर दो, मल्टीप्लाई क्या करो 120, काट दो इसको 2 टाइम तो 14। अब एक पर्सन का है 5,000, तो ऐसे 14 पर्सन है। सो रेवेन्यू कलेक्टेड कितना हो गया, रेवेन्यू कलेक्टेड 14 × 5,000। सो भैया रेवेन्यू कलेक्टेड हो गया 70,000। ठीक है ना, ये रेवेन्यू कलेक्शन हुई। चल, ओके, अब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। बहुत ही अच्छा किस्सा है। कल रात को एक किस्सा आया मेरे पास में, मैं लोगों की मदद भी करता हूँ, जितनी मेरी चादर है उतनी मैं कर देता हूँ, थोड़ी बहुत। एक इंसान का फोन आता है रात को मेरे पास 12:30 बजे, मैं ऑलरेडी 11:40 पे थाने में ही था, कोई मैटर हो गया था तो वहां पे सॉर्ट आउट करने गया था उसको। लेकिन 12:30 बजे, वो 11:40 वाला मैटर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 12:30 बजे वाला मैटर मैं आपको बताता हूँ, वो बता सकते हैं। एक डिलीवरी बॉय था, वो गया भाई रात को पार्सल देने, उससे कुछ मंगाया, तो वो गया वहां पे, मतलब ये जयपुर में एयरपोर्ट है ना, वहां की घटना है ये। वो गया, उसने वो पार्सल उसको दिया, तो उसने उसको कहा कि भैया कस्टमर को कि पैसे दे, उसने पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है भैया, पैसे भी नहीं दिए। और उसके साथ में भाई होता है ना कि 4-5 डिलीवरी करने के लिए एक साथ डिलीवरी बॉय जाता है, तो उसने खुद का बॉक्स तो छीन ही लिया, बाकी के और भी जो उस बॉक्स में थे उसके पास डिलीवरी के लिए, वो भी छीन लिए, 4-5 बॉक्स वो छीन लिए। फिर उसने कहा कि भाई ऐसे मत करे यार, मुझे कहीं और भी देना है यार, गरीब आदमी हूँ। तो फिर उसने उसके चाटे उड़ा दिए, 2-4 थप्पड़े मार दिए उसके कि जा कर ले जो करना है। फिर और दादागिरी करी, उसकी चेन थी चांदी की, सिल्वर की, बताओ 1.5 किलो, 1.5 लाख रुपए की चांदी हो रही है ना, सिल्वर हो रही है, वो उसकी चांदी की चेन चुरा ली उसने। उसके गोगल्स वोगल्स लगा रखे होंगे उसने, तो लगा तो क्या रखे होंगे, रात का टाइम था तो पड़े होंगे, रहता ही है ना, आगे की तरफ रख लेते हैं हम, तो वो तोड़ दिए, है ना, मतलब दादागिरी। मैं डॉन हूँ, डॉन, है ना। ठीक है भैया, तो भाई 12:30 पे मेरे पास में फोन आता है किसी का कि भैया ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा उसे कि सीधा जाओ थाने, थाने में जाओ, विद इन 1 घंटे में उसकी ऐसी टांगे तोड़वाऊंगा ना कि सारी दादागिरी निकल जाएगी। फिर वो गए थाने में, और मैंने फोन करा वहां पे इंचार्ज साहब को, जो वहां पे चेयर पे थे उस समय, उनको बोला कि अच्छे से टांगे तोड़ो उसकी। फिर वो उसको पकड़ के लाया, पहले तो मारते मारते हुए उसको पकड़ के लाया, फिर थाने में उसको बहुत अच्छे से सुताई करी उसकी रात भर। सुबह चांदी की जो उसकी चेन थी वो दिलवाई, और उसका जो गोगल्स था वो तो टूट गया था, उसका पैसा दिलवाया, पूरा हर्जाना दिलाया, जो उसने डिलीवरी बॉक्स के जो वो 4-5 ले लिए थे खाने के डब्बे, उसका पैसा दिलाया, मतलब फुल सेटिस्फाई करवाया, और रात भर उसको अच्छे से तुड़वाया। तो मतलब मैं जब ऐसे काम करता हूँ ना, मुझे बहुत दिल से खुशी मिलती है कि हाँ, बताओ ऐसी भी दादागिरी करते हैं लोग, खाने के लिए ऑर्डर करेंगे, और ऐसे लोग ज्यादा है, रात को देर रात करेंगे 11-12 बजे बाद, ताकि वो आएगा, उसके चाटे वाटे उड़ा दो, और खाने के पैसे भी मत दो और खाना भी चुरा लो। बताओ यार, हम जिंदा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन, आ जाओ वापस, आप मत करना मुझे फोन, है ना, कभी कभी मदद करता हूँ, नींद भी होनी होती है, रात को 3 बजे आया हूँ मैं, एक दूसरा मैटर था ना ऊपर, फर्स्ट वाला, उस केस में 3 बजे घर पे आया हूँ। सो पूरा परिवार का पूरी मदद कर कुरा के घर पे आके सोए। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन स्टेटमेंट 1 assertion और स्टेटमेंट 2 है रीजन, has following 4 choice A B C D, only one of which is the correct answer, mark the correct choice। ये एसेसन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, जैसे A B C D, ऐसे आपको 4 ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका ट्रू, सेकंड होगा आपका
ट्रू, लेकिन सेकंड जो है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। सेकंड ऑप्शन होगा, दोनों सही है लेकिन सेकंड जो है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में क्या होगा, सेकंड सही, फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, और डी वाले ऑप्शन में होगा फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। अब आपको ऑप्शन देख के बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आओ दिल थाम के बैठिए, क्वेश्चन को करते हैं हम। मजा आने वाला है आपको, बहुत ही मजा आने वाला है, मजा ही मजा आने वाला है। तो देखो, देखो मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन लाया हूँ। आपके पास सिर्फ दो ही आएंगे, एक एक नंबर के सिर्फ दो ही क्वेश्चन आएंगे। सो द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर इज 53 संडेज इज 2/7। ठीक है भैया। सो लीप ईयर, वैसे लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, है ना। तो इसके अंदर 52 तो वीक होंगे और 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है द प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है, 365 डेज, है ना। और 52 तो वीक होंगे और प्लस एक आपका एक्स्ट्रा दिन। ठीक है, ये क्या है, लेकिन यहां पर काम इतना ही नहीं है भाई। आप एक चीज नोट करो यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड का कोई इंटरलिंक है क्या। स्टेटमेंट दोनों सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना। एक्स्ट्रा कितने हो गए, 2/7, और इसमें एक्स्ट्रा कितने हो गए, 1/7। लेकिन क्या फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। इसका राइट आंसर होगा B। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन कई दूसरे से इनके लिंक नहीं है। सेकंड कह रहा है 56, when a dice is rolled the probability of getting a number which is a multiple of 3 and 5 both is 0, the probability of an impossible event is 0। बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। अब आप एक चीज बताओ, 3 और 5 का मल्टीपल क्या होगा, 15, है ना। सो 1 to 6 के बीच में तो कोई कॉमन मल्टीपल आ ही नहीं रहा। कॉमन मल्टीपल तो आपके 15 है ना। अगर हम डाइस की बात करें, नॉट पॉसिबल ऑन डाइस 1/6। ठीक है। सो सेकंड क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट राइट है आपके। और सेकंड जो है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन में, ए ऑप्शन। 57 कह रहा है एक क्यूबिकल डाइस है इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर इज 1/3। एक क्यूबिकल डाइस इज रोल्ड, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भैया, एक ही तो कंपोजिट नंबर है, 4 और 6 नहीं, दो है। तो 2/6 तो 1/3, राइट, आप राइट है। इन ए थ्रो ऑफ क्यूबिकल डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज ना, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड गलत। 58, ए नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द प्रोबेबिलिटी दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। ठीक है, तो भैया फर्स्ट वाला तो गलत है आपका। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है 2 रूट्स, हाँ इसके 2 रूट्स बन रहे हैं, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये बताओ कैसे क्वेश्चन है, हल्का हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, मतलब आपको कोई सॉल्व करके नहीं दिखाना है। आपको बस ये बताना है कि हाँ ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन ही है एक तरीके से ये। 59 कह रहा है एक 4 डिजिट नंबर है इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 5 6 7 8 विदाउट रिपीट। एक 4 डिजिट का नंबर बनाना आपको 1 2 5 6 8 नंबरों में से, जो बिना रिपीट होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी बात करें डेट इज इवन नंबर इज 3/5। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन सकता है क्या, बन सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता। और द यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर, हाँ यूनिट डिजिट नंबर इवन नंबर है तो वो इवन नंबर ही होगी, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन सेकंड का फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं। अवनी एंड मानवी वर बोर्न इन 2000। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव ए सेम बर्थडे इज 136 और लीप ईयर क्या है, 366 डेज होता है। एक दूसरे से इंटरलिंक भी है, दोनों स्टेटमेंट राइट भी है।
एक क्रिकेट मैच है, उसके अंदर बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 9 times आउट ऑफ 45 balls ही प्लेस, द प्रोबेबिलिटी गिवन डज हिट द बाउंड्री इज 4/5। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी और सही है, इसका भी ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो भैया, अब आ जाते हैं हम आर डी शर्मा के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, जो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देंगे। देखो, इस क्वेश्चनों के अंदर आपको करना क्या है, ये कह रहा है 3 n-biased points आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 n-biased कॉइन जो है उनको हमने टॉस किया। ठीक है, और भैया ये कह रहा है इतना ही नहीं, अभी और ये कह रहा है कि भाई आप इसका आंसर निकाल के बताओ, ऑल हेड कितने आएंगे, 2 head, 1 head, at least 2 head, at least 1 head, exactly 2 tails, 8 mouse, 1 tail। देखो 2015, 24, 24, 24 इस टाइप में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना बस, बहुत ही धीरे धीरे कराऊंगा, क्योंकि ऊपर से आपके नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ है, एक्सट्रीमली इवन दैट एलिमेंट्री events associated to random experiment, random experiment of tossing, टॉस करना मतलब उछालना, कॉइन्स को फेंकना, 3 coins। अब तक ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन आते थे ना, वो आते थे 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, इस बार 3 कॉइन पूछ लिया। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 बार तो हेड आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, और 1 बार टेल आ सकता है, 1 बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, 1 बार हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी, 1 बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, 1 बार टेल और 1 बार हेड, फिर टेल आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, टेल आ सकता है और हेड आ सकता है, और तीनों बार टेल आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी आपकी है। सो टोटल नंबर 3 3 6 2 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो गए। ये देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने रट रखा है कि इतने होंगे, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कितने आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है, गेटिंग हेड, सो सिर्फ गेटिंग ऑल हेड का निकालो। गेटिंग ऑल हेड कितना है, गेटिंग ऑल हेड्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हेड तो सारे एक ही बार में, हेड कितनी बार आया, एक ही बार आया था, टोटल 8 है। ठीक है, बस अब आपको ने एक चीज निकाल लेना, अब उसी के माध्यम से अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहा हूँ। गेटिंग 2 हेड, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। 2 बार हेड कब कब आए थे, देखो 1, 2 और 3, 3 है, टोटल 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 3/8। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 हेड, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है भैया, 1 हेड आने की, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ 1 बार हेड आ सकता है, वो आया 3 बार। फिर नेक्स्ट है आपका 4th, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स, है ना, तो ऐसे कितने हैं, 4 है ना, एटलीस्ट 2 मतलब 2 तो मिनिमम होने चाहिए, ऐसे 4 बार आया 8, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। फिर इसमें 3 वाला भी काउंट करेंगे, जैसे आप सोच रहे होंगे सर आप पहले तो आपने 3 ही लिखे थे, वो अलग चीज थी, उसमें 2 होने चाहिए, इसमें एटलीस्ट 2, तो 3 वाले को भी 2 में काउंट कर लेंगे। 5th वाला,
फिफ्थ वाला क्या है? आराम से कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल धीरे धीरे। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। सो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हो जाएगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, वन माइनस वन अपॉन एट, कितना हो जाएगा? सेवन अपॉन एट। तो ये हो जाएगा सिक्स। उसके बाद एग्जैक्टली टू टेल्स, एग्जैक्टली टू टेल्स, दो बार टेल्स आने की संभावना कितनी होगी? दो बार टेल्स आने की संभावना तीन बार है, तो थ्री अपॉन एट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है भैया आपको, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन टेल। आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो कि भैया जैसे मैंने एट मोस्ट वन टेल बोला, तो वन टेल कौन सा होगा, तो वो भी लिख सकते हो। तो भैया ये हो जाएगा आपका, चार बार है, कम से कम एक बार टेल आया है, तो वन अपॉन टू। बस यही आपका आंसर। देखो कितना प्यार से करवाया मैंने, पुचकार पुचकार के, है ना? इतना प्यार से कोई करवा सकता है क्या, बताओ यार? इतना पुचकारा है मैंने। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट वाला। ये तो हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन को देखो। पहले हमें ना क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, पहले क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो 2016, 17, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर है ना, कंटिन्यूसली क्वेश्चन नहीं आते। देखो 16 17 में आया, फिर 18 में नहीं आया, फिर 19 में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं 2002 में, तीन में आए, फिर सीधा 24 में देखने को मिला है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 2002 में आया, फिर 6 में दे दिया, फिर 10 में दे दिया, फिर 15 में दे दिया, फिर 23 में दे दिया। ऐसे भी हुआ है। तो कोई भी आपको यूट्यूबर या कोई भी ऑफलाइन में कुछ बोलता है ना कि ये होगा इस बार पक्का है, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ, दो टमाटर रख के लेके जाया करो बेग के अंदर, और वही टमाटर निकाल के उसके मुंह पे मारा करो खींच के। अब आप कहोगे सर ये तो ऑफलाइन तो हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन, ऑनलाइन उसको चैट में लिख दो कि भाई तू अपनी दुकान बंद कर दे और हमारी जिंदगी बर्बाद मत करे। क्योंकि कोई भी टीचर आपको ये बोलता है कि 100% यही क्वेश्चन आने वाला है, अगर आ गया तो वाह वाही लूट लेगा, और अगर नहीं आया तो बोल देगा सॉरी। अब उसके सॉरी से तो आपके नंबर गए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ भी आ सकता है भैया, कुछ भी आ सकता है, आपको सब कुछ ही पढ़ना है। हाँ हम ये कह सकते हैं कि इसके चांस ज्यादा है, मतलब पॉसिबिलिटी वाली जो चीजें हम ये कह सकते हैं कि इसका चांस ज्यादा है, ये क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, या इसके आने की संभावनाएं, कंडीशंस ज्यादा है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, 16 में आया, 17 में आया, 19 में आया। उसके बाद ये क्वेश्चन 20 और 21 से कोरोना लग गया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, है ना? अब 25 में भी नहीं आया। तो हो सकता है कि 26 वाले पेपर में आ जाए, क्योंकि आपका पेपर तो 26 में होगा ना, तो 26 में आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस के आने की जो संभावनाएं है ना, पॉसिबिलिटी, वो बढ़ जाती है। एक बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। A game consists of tossing 1 rupee coin three times and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result, three heads, three tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. So बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, when a coin, when a coin, when a coin is tossed, when a coin is tossed three times, है ना, थ्री टाइम्स, यही तो कह रहा है, थ्री टाइम्स, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, हाँ क्या क्या हो सकते हैं? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल,
हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, 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 टेल, 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 हेड, टेल, 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 हेड, और टेल, टेल, टेल। तो भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स बोल लो या आउटकम्स बोल लो, कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है ना? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द एनिमल लॉस द गेम। ओके, तो भैया फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स, क्यों फेवरेबल आउटकम? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल हेड और ऑल टेल की बात कर रहा हूँ। कितने हो गए? हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, मतलब दो को छोड़ दो, बाकी सारे ले लो। टेल, टेल, हेड, मतलब तीनों हेड और तीनों टेल को छोड़ना। हेड, टेल, टेल, और टेल, हेड, टेल। टोटल कितना हो गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर कितने हो गए? 6। अरे कुछ समझ में आ रहा है चौटाला साहब? लॉस द गेम, लॉस द गेम। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी था। 6/8, तो 2 से काट दो, 3/4। ये वाला, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नटखट, मतलब इसके चाटे उड़ा दो चाटे। और कुछ चीज सुनाऊं आपको ये क्वेश्चन करने से पहले? बस 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे। इस चैप्टर के बाद में हम वो कर लेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कर लेते हैं इसके बाद में ना। धड़ा दो कोर्स करवाता हूँ आपका मैं। कुछ सुनाऊं आपको? क्या सुनाऊं बताओ, आप क्या सुनना चाहेंगे? यार फटाके कितने महंगे हो रहे हैं यार। अभी मैं भिलवाड़ा गया था घर पे, विद फैमिली की दिवाली मनाई। तो मेरे भतीजे ने बोला, चाचू चाचू पटाखे चाहिए। मैं बोला चल भाई, हर साल ही लेके लाता हूँ वैसे तो, लेकिन हर साल मेरा दिल दुखता है। तो गए वहां पे, गए तो भाई फटाके लो। फटाके पता कितने के? उसको फटाके मिले 2300 रुपये का बिल होना था। तो मैंने कहा भाई थोड़ा कम कर दे यार। जय वृद्ध गाली कर दिया मैंने, तो उसने 2100 रुपये लगाए फिर, और फटाके दिए। और पता उसमें कुछ भी नहीं, छोटे मोटे फुलझड़िया, और स्काई शॉट, सूतली बम, और जमीन चक्कर, और ऐसे थी छोटी मोटी चीजें। पिस्टल लेके आया हूँ ना, भिलवाड़ा के अंदर फायरिंग करी है मैंने उस पिस्टल से। 50 रुपए की टिकड़ी वाली पिस्टलें थी। तो ऐसे करके बताओ, इतने सी पिस्टलें 2-2.5 हजार रुपए की आई है, इतनी महंगाई। लिटरली बोलूं, वो जो पिस्टल थी ना 50 वाली, वो पिस्टल इनके पास आती 5 से 10 रुपए में। बेच कितने मेरे? 50 रुपए। 5 गुना प्रॉफिट कमाता है ये। अगली बार सोच रहा हूँ मैं ही लगा लूँ एक दुकान फटाके की। एग्जाम्पल नंबर 2, टू बाइस coins are tossed simultaneously, find the probability of getting। टू हेड निकालो, वन हेड निकालो, 110 निकालो, एटलीस्ट वन हेड करो, एटमोस्ट वन हेड करो, नो हेड। तो ये देखो 2014 में क्वेश्चन आया था, 2010 और 2013 में आया क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला के। तो चलो कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन। इस अनबायस, इफ टू अनबायस्ड coins are tossed simultaneously, simultaneously, we obtain we obtain any one of them following as an outcome: हेड, हेड, हेड और टेल। दो कॉइन को अगर उछालोगे तो ये आएगा, टेल और हेड, और टेल और टेल। बस एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्री इवेंट्स कितना है 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 heads आर ऑब्टेन, 2 heads आर ऑब्टेन elementary events obtain elementary event HH। तो क्या हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की? भाई 2 heads तो 1 ही है और टोटल 4 है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? दूसरा कह रहा है भैया 1 head, 2 head तो हो गए, 1 head। सो 1 head की क्या होगी? 1 head की होगी प्रोबेबिलिटी। 1 head कितनी बार आए भैया? 1 head, 1 head आपके बार आए 2 बार, है ना? 2/4, 1/2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर है 1 टेल। एक बार मैं देखता जाता हूँ। 1 टेल और एटलीस्ट 1 हेड। 1 टेल, सो 1 टेल कितनी आई इसकी प्रोबेबिलिटी? 1 टेल की, 1 टेल भी 2 बार आया है ना? 1/2। फिर एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है? एटलीस्ट 1 हेड है। ये हो जाएगा पीई इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4। फिर नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है? एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। तो एट मोस्ट 1 हेड कितना आ जाएगा भैया? 3 बार आया है, 3/4, है ना? और फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका नो हेड। हेड किसी में भी नहीं होना चाहिए, तो एक ही है वो तो, जिसमें दोनों टेल है, वही होगा 1/4। बस हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि मतलब एक चुटकी बजा दो ना तो क्वेश्चन ही मर जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2008 में आया, फिर 13 में आया, फिर 18 में आया, फिर 20 में आया, है ना? 20 में कैसे आ गया? कोरोना काल का रिजल्ट। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंके, फिर कह रहा है कि एक इवन नंबर एज द सम, the sum as a prime number, a total of at least 10, a doublet of even number, a multiple of 2 on one dice, and multiple of 3 on another, and same number on both dice and doublet, and a multiple of 3 as a sum। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। कुछ नहीं करना, चार्टे उड़ा के इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना? सिर्फ चार्टे उड़ाने इस क्वेश्चन के। नहीं मानेगा क्वेश्चन तो चार्टे उड़ाएंगे, और क्या करेंगे? मतलब ये अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसको? इसके जैसे खूब आए खूब, है ना? एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing of throwing 2 dice, 2 dice, 2 dice are, ठीक है? 1/1 नंबर सॉल्व कर देता हूँ मैं, आगे लिख देता हूँ इसको ना, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, ताकि इसको आगे लिख देते। आपको सारे ना 2 डाइस का कॉम्बो बनाना है। सो पहले 1 से बनाते हैं। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6,
ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, ऐसे 6 का बना, कॉम्बो बना रहे, कॉम्बो 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 6 × 6 कितना है? 36। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है एन इवन नंबर एज द सम, एज द इवन नंबर, लेट ए बी द इवन, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ना क्वेश्चन परसेंट निकल जाए आपके, एन इवन नंबर, इवन नंबर एज अ सम, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, सो इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू इवेंट ए आर क्या होगा भैया? 1 1, जो जो सम आ सके, 1 3 3 1 2 2, है ना, जिनका सम, जिन दो नंबर का सम इवन आ जाए, 5 1 और 2 4 4 2 और 3 3 2 6 6 2 4 4 5 3 5 5 6 4 4 6 और 6 और 6। ये वो नंबर है जिनके सम करने पर क्या आ जाते हैं? इवन नंबर आ जाते हैं। टोटल कितने नंबर हो गए ऐसे? तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 18, और टोटल नंबर कितना है? 36। सो 1/2। सेकंड वाला क्या कह रहा है? समझ में आ रहा है मेरी बात? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इवन नंबर एज अ सम, अब आपको ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको सम करने पर प्राइम नंबर आ जाए, जिनका सम करने पर क्या आ जाए? प्राइम नंबर आ जाए आपका। ऐसा नंबर निकालो, है ना, इनका सम करने पर आपका प्राइम नंबर आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है? लेट ए बी एज द इवेंट, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ऑफ, द सम एज ए प्राइम नंबर, एज ए प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ये सारे आपको नंबर दे देंगे। अब आपको इनका कपल बनाने हैं। कौन कौन से बनेंगे? एक तो 1 और 1, जिनको सम करने पर प्राइम नंबर बने, सिर्फ वही नंबर लेने। 1 और 4, 1 और 4 ऐड करो कितना? 5, ऐसे नंबर लेंगे। 4 और 1, 2 3 3 2, उसके बाद में 1 6 और 6 1, इस टाइप के नंबर लेने हैं जिनको सम करने पर प्राइम नंबर बन जाए। 2 5, उन्हीं से जो अभी मैंने ये टेबल बनाई थी ना, पहले 3 4 4 और 3। ठीक है, 6 5 और 5 और 6, टोटल कितना आउटकम्स आ रहे हैं? तो भैया इसमें आउटकम्स आ रहे हैं 15 अपॉन टोटल 36, तो उसको काट दो आप 3 से, 5/2। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट ये हो रहा है आपका, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। ठीक है, एटलीस्ट 10,
थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो इसको हिला देंगे। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, मतलब न के बराबर। अब आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम करने पर 10 आ जाए। लेट बी द गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, 11 और 12। ठीक है, तो इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे? 6, 4, इसको ऐड करने पर भी ये होता है 4 और 6 10 आएगा। 5 और 5 को 10 आएगा। और एटलीस्ट 6 और 5 हो गया, 5 और 6 हो गया, एंड 6 और 6 हो गया। मतलब एटलीस्ट 10 तो आए, उससे ऊपर भी आ जाए तो चलेगा। तो ऐसे कितना नंबर हो गए? 6 और 36। काट दो उसको 1/6। बट नीचे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आना ही आना है वो। अब आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कह रहा है ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबल ऑफ इवन। तो ऐसे ऐसे नंबर ले लो। लेट ए बी द जो डबल डबल बार आया इवेंट ऑफ गेटिंग, मतलब एक ही नंबर दो दो बार है, गेटिंग ए डबल लेट ऑफ इवन नंबर। कौन कौन से ऐसे नंबर है? 2, 2 है, 4, 4 है, और 6 और 6 है। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो 3/36 तो 1/12। नेक्स्ट है फिफ्थ। ये क्या है? A multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other। तो इसको करो एक बार। हम्म, ये करो भैया। let b let a be the event of getting a multiple of 2। ठीक है, of 2 on one die। इसको एक सेकंड होगा, यहाँ पर एक कंटिन्यू चलेगा। मल्टीपल ऑफ टू on one die and a multiple of 3 on the other। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर है? 2, 3। ओहो, क्या हो गया भैया? ओ भैया क्या हो गया? ओहो, स्लाइड ही खत्म हो गई। हमारी स्लाइड ही खत्म हो गई भैया, है ना? तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, पिछले वाली स्लाइडों को उड़ा देंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। मतलब कहाँ हो गया? अगर मान लो स्लाइडें खत्म हो गई तो क्या हो गया? हम वापस ऐड कर देते स्लाइडों को। 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट दो बस, है ना? 1 मिनट रुक जाओ और स्लाइड ऐड कर देते हैं। ये लो आप, ये कॉपी करी यहाँ से हमने, और ये लो। स्लाइड ही कम पड़ गई यार, बताओ यार, बताओ यार, बताओ यार। आपके वर्चुअल विद्यालय के राज में बताओ क्या हो रहा है यार। बस कर दी हमने ऐड, और स्लाइड ऐड कर दी। अभी 2, 4 क्वेश्चन और है हमारे, तो स्लाइड की नीड रहेगी हमें। सो वापिस हम आते हैं बैक टू पवेलियन। कहाँ था हम? यहाँ थे। 3 on the other, 3 on the other। तो क्या क्या इसके आउटकम्स होंगे? एक हो जाएगा 2 और 3। बगुहा, कलर चेंज कर ले बगुआ। 2 और 3, और 2 और 6, 4 और 3,
और 4 और 6, 6 और 3, 6 और 6, 3 और 2, 3 और 4, 3 और 6, 6 और 2 और 6 और 4, जो 2 और 3 का मल्टीपल है वो नंबर लेना। ठीक है, कितने हो गए आउटकम्स? 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? 6 वाला। 6 वाला क्वेश्चन क्या है? सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस। ओहो, बड़ा बड़ा गुल्लू हो गया है। सो इसके मैं बनाऊं तो क्या क्या बनेंगे? 1 1, 2 3, 2 2, 2 3, 4 4, सेम से नंबर लेने। 5 5 और 6 6, बस हो गया। 4 4, 5 5 और 6 और 6। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका? 6/36 और 1/6। और लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है आपका a multiple of 3 as a sum। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। 3 का मल्टीपल, जो 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 1 2, 2 1, 1 5, 5 1, इन दोनों का सम करके है ना। 2 4, 4 2, 3 3 और 3 6, 6 3, 5 4, 4 और 5 और 6 और 6। ये 3 के मल्टीपल है, तो कितने हो गए आउटकम्स? 12/36 तो 1/3। ये सारे क्वेश्चन हमने करे हैं बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत ही लवली तरीके से। और अब आपको हम कहना चाहेंगे कि आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल पनीर लबाबदाब की तरह और आलू प्याज की सब्जी की तरह। एक जयपुर में एक गधा है जो बोलता है आलू प्याज मटर, तो वो अपने आप को सोचता है बहुत और अच्छा काम कर रहा हूं मैं, और इस देश की जनता भी उसको देखती है। टैलेंट है भैया, है ना, लोग बहुत ठाले हैं। सो बाय बाय करता हूं मैं आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास, लव यू।